नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में मैं नीलम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ अधिक मास में आने वाली पूर्णिमा तिथि के बारे में। अधिक मास में पूर्णिमा तिथि कब है, कौन सा वो शुभ मुहूर्त है जिस समय में अगर आप पूजा करते हैं तो आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। दोस्तों, क्योंकि इस बार की जो पूर्णिमा तिथि है वो बहुत ही खास है। एक तो मलमास में जो पूर्णिमा तिथि आती है उसका विशेष महत्व होता है, क्योंकि मलमास का जो महीना होता है वो 3 साल में एक बार आता है और मलमास का पूरा महीना भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित होता है। तो इसमें पूरे महीने में भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा की जाती है, जिससे कि भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त की जा सके। और ये जो पूर्णिमा का दिन होता है ये बहुत ही विशेष दिन होता है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है, लक्ष्मी नारायण की पूजा की जाती है। तो इस दिन अगर आप किसी भी मनोकामना से लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं तो वो मनोकामना अवश्य पूर्ण हो जाती है। पूर्णिमा जैसे कि नाम से ही ज्ञात होता है कि पूर्णिमा तिथि का व्रत करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जो भी सांसारिक मनोकामना होती है, सांसारिक जो समस्याएं होती हैं, जो परेशानियां हैं, उनके निवारण के लिए पूर्णिमा का व्रत जो है वो सर्वश्रेष्ठ व्रत होता है। और इस बार जो मलमास का महीना है इसमें जो पूर्णिमा तिथि आई है वो बहुत ही खास है, बहुत ही शुभ संयोग में आई है। वैसे भी पूर्णिमा तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है, लेकिन ये जो महीना है मलमास का ये बहुत स्पेशल होता है क्योंकि ये 3 साल में एक बार आता है और भगवान श्रीहरि विष्णु की पूजा की जाती है। इस व्रत को रखने से जीवन में धन संपत्ति की प्राप्ति होती है, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। और अगर किसी भी मनोकामना से इस व्रत को किया जाता है, जैसे कि कोई भी इस व्रत को रख सकता है, अविवाहित लड़के लड़कियां इस व्रत को रख सकते हैं, स्त्री या पुरुष कोई भी इस व्रत को रख सकता है अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए। जैसे कि अगर अविवाहित लड़के लड़कियां इस व्रत को रखते हैं मन वांछित वर या वधु की प्राप्ति के लिए, तो उनकी ये मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। अगर आप संतान प्राप्ति की कामना से इस व्रत को रखते हैं या इस दिन लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं तो वो मनोकामना पूर्ण हो जाती है। दाम्पत्य जीवन सुखी होता है अगर आप सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए इस व्रत को कर रहे हैं। और साथ ही माँ लक्ष्मी की कृपा मिलती है, लक्ष्मी नारायण की कृपा मिलती है, तो धन और सुख समृद्धि ये निरंतर ही आपके घर में बनी रहती है अगर आप पूर्णिमा का व्रत करते हैं, पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं। तो दोस्तों, अधिक मास में जो पूर्णिमा तिथि है ये बहुत ही शुभ संयोग में है। तो इस समय में अगर आप कोई भी उपाय करते हैं, कोई स्पेशल मंत्र जाप करते हैं, कुछ भी अगर आप करते हैं तो आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी, क्योंकि जो शुभ संयोग बन रहा है पूर्णिमा के दिन वो सर्वार्थ सिद्धि योग है। जो कि सर्वार्थ सिद्धि योग एक ऐसा योग होता है कि इस समय में कोई भी मंत्र जाप किया जाए वो सिद्ध हो जाता है। अगर आप कोई यंत्र बनाते हैं तो वो सिद्ध हो जाता है। किसी भी तरह की मन में कामना रखकर अगर आप भगवान की आराधना करते हैं, अपने इष्ट की आराधना करते हैं, निश्चय ही वो मनोकामना पूर्ण होती है। सर्वार्थ सिद्धि योग सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। तो 1 अक्टूबर को जो पूर्णिमा तिथि है वो अर्धरात्रि के बाद तक रहेगी। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र रहेगा और उसमें वृद्धि योग लग रहा है और साथ ही सर्वार्थ सिद्धि योग भी लग रहा है। इसके साथ जो सबसे शुभ संयोग है वो गुरुवार का दिन है, क्योंकि गुरुवार का दिन भी विशेषकर भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा के लिए ही माना जाता है। बृहस्पतिवार के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा की जाती है, बृहस्पति देव की पूजा की जाती है। तो अगर आप पूर्णिमा के दिन, किसी भी पूर्णिमा के दिन वैसे तो, लेकिन इस बार जो विशेष है गुरुवार के दिन ही पूर्णिमा है, तो अगर आप बृहस्पति देव का मंदिर आपके घर के आसपास कहीं हो तो दर्शन के लिए अवश्य जाएं। भगवान बृहस्पति देव जो कि सुख समृद्धि प्रदान करने वाले हैं, सभी सुखों को देने वाले हैं, दाम्पत्य सुख के कारक हैं, संतान के कारक हैं और सभी तरह के सुख को देने वाले हैं। शिक्षा और ज्ञान, हर चीज की प्राप्ति बृहस्पति देव की कृपा से मिलती है। तो अगर आपके घर के आसपास कहीं कोई मंदिर है बृहस्पति देव की तो आप वहां जरूर जाएं, उनकी पूजा करें, उनके दर्शन करें, इससे भी आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। इस दिन श्री लक्ष्मी नारायण की पूजा का जो सबसे शुभ मुहूर्त है वो है अभिजीत मुहूर्त, जो कि 1 अक्टूबर को प्रातःकाल 11:52 से 12:40 तक होगा। अभिजीत मुहूर्त जो कि बहुत ही शुभ मुहूर्त होता है, भगवान श्री हरि विष्णु को अति प्रिय है अभिजीत मुहूर्त। तो इस समय में अगर आप लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं, अगर किसी विशेष मनोकामना से करते हैं तो वो मनोकामना अवश्य पूरी होती है। दोस्तों, ये जो अभिजीत मुहूर्त का समय है ये तो एक बहुत ही विशेष काल है जिसमें आप
भगवान श्री हरि विष्णु की माँ लक्ष्मी के साथ पूजा करें, लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं, तो आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। लेकिन जो पूर्णिमा का पूरा दिन है वो बहुत ही शुभ दिन है। इस समय में आप पूरे दिन आप कभी भी माँ लक्ष्मी की और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा कर सकते हैं, अपनी प्रार्थना कर सकते हैं, अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान श्री हरि विष्णु से आराधना कर सकते हैं। अगर आप व्रत करते हैं, बृहस्पतिवार के दिन है ये जो पूर्णिमा तिथि है, तो अगर आप व्रत करते हैं पूर्णिमा तिथि का, तो उसके लिए आप प्रातःकाल सुबह जल्दी उठें। जैसे हर बार पूर्णिमा तिथि जो होती है वो बहुत ही स्पेशल होती है, तो पूर्णिमा तिथि का जो भी व्रत करते हैं वो सुबह प्रातःकाल जल्दी उठें। और अगर आप व्रत नहीं भी करते हैं तो इस पूर्णिमा के दिन आपको बहुत जल्दी उठना है और भगवान की पूजा करनी है। ये अधिक मास है, मलमास का महीना जो होता है, और इसमें पूर्णिमा तिथि बहुत ही विशेष है। तो इस पूर्णिमा के दिन आप विशेषकर प्रातःकाल जल्दी उठें और उठ के स्नान आदि से निवृत्त होकर अपने पूजा स्थल की सफाई कर लें, अपने घर की सफाई कर लें अच्छे से। एक दिन पहले से ही कर लें, क्योंकि उस दिन वीरवार रहेगा, गुरुवार रहेगा, तो उस दिन घर की सफाई नहीं की जाती है। तो एक दिन पहले से ही अपने घर की सफाई कर लें। और साफ सुथरे घर में अगर आप भगवान की पूजा करते हैं, अगर आप सफाई रखते हैं अपने घर में, तो माँ लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं, उनकी कृपा मिलती है। कभी भी अपने घर की सफाई अवश्य करके रखनी चाहिए। जब भी हम कोई विशेष पूजा करते हैं, वैसे तो हमेशा ही घर साफ सुथरा रखना चाहिए, पर जब कोई विशेष पूजा हो तो उससे पहले अपने घर की साफ सफाई हमें अवश्य कर लेनी चाहिए। पूजा के लिए आप एक चौकी स्थापित करें, एक लकड़ी की चौकी बिछाएं, उसके ऊपर आप लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछा सकते हैं आसन के तौर पर, और उस पर आप माँ लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर जो भी आपके पास उपलब्ध हो उसे स्थापित करें, उसकी पूजा करें विधिवत। कुमकुम से, हल्दी से, अक्षत, रोली, चंदन, अष्टगंध से पूजन करें और भगवान श्री हरि विष्णु को पीले फूल अर्पित करें और माँ लक्ष्मी को लाल पुष्प अर्पित करें। अगर संभव हो और उपलब्ध हो जाए आपको तो कमल के पुष्प माँ लक्ष्मी को जरूर अर्पित करें, इससे माँ लक्ष्मी की कृपा मिलती है। पूर्णिमा का दिन विशेष है, बहुत खास है, तो इसलिए आप इस दिन जितनी हो सके माँ लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करके उनको प्रसन्न करने की कोशिश करें, आराधना करें पूरे श्रद्धा भाव से। और सुहाग की समस्त सामग्री माँ लक्ष्मी को अर्पित करें, इससे सौभाग्य में वृद्धि होती है। मखाने की खीर बनाएं और शुद्ध घी से बनी हुई मिठाइयाँ नैवेद्य स्वरूप अर्पित करें लक्ष्मी नारायण को। केले का भोग लगाएं। सीजनल फ्रूट्स जो भी होते हैं, जो भी उपलब्ध हों, वो सभी फ्रूट्स, सभी फल लक्ष्मी नारायण को अर्पित करें और पूरे श्रद्धा भाव से उनकी विधिवत पूजा करें, आरती करें। लक्ष्मी नारायण की कथा सुने, व्रत की कथा जो होती है, और पूरे दिन व्रत रखा जाता है इसमें। उसके बाद शाम को चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देते हुए आप कच्चा दूध लेते हैं, कच्चे दूध में आप थोड़ा सा चावल मिला लें, थोड़ी सी चीनी मिला लें, और इस तरह से आप चंद्रमा को देखते हुए उन्हें इस दूध से अर्घ्य दिए। और साथ के साथ आपको मंत्र बोलना है, ओम ऐम क्लीम सोमाय नमः, ओम ऐम क्लीम सोमाय नमः। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए आप चंद्रमा को अर्घ्य दें, इससे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। और चंद्रमा जो कि मन के कारक हैं, सुख के कारक भी हैं और माता के कारक हैं, माता के सुखों के कारक हैं। तो अगर आप चंद्रमा की पूजा करते हैं, चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं, तो मानसिक रूप से आप मजबूत होते हैं, आपका मन जो है वो मजबूत होता है और आपके जो सुख समृद्धि है उसमें वृद्धि होती है। तो ये काम आप जरूर करें कि जो भी लोग पूर्णिमा का व्रत करते हैं, और अगर पूर्णिमा का व्रत भी आप नहीं कर रहे हैं तो भी आप पूर्णिमा के दिन पूजा अवश्य करें लक्ष्मी नारायण की। और शाम के समय यानी जब चंद्रोदय हो जाता है उस समय में आप चंद्रमा को अर्घ्य अवश्य दें कच्चे दूध से। तो आपको जितनी भी तरह की आपकी परेशानियां हैं चंद्रमा से संबंधित हो, या आपके घर में अगर किसी तरह के धन से संबंधित भी परेशानी हो, तो वो खत्म हो जाती है अगर आप चंद्रमा की पूजा करते हैं पूर्णिमा के दिन। तो अगर आप धन लाभ की कामना करते हैं, जैसे पूर्णिमा का दिन माँ लक्ष्मी का दिन भी माना जाता है, तो इस दिन लक्ष्मी की आराधना करें, माँ लक्ष्मी की पूजा करें, कनक धारा स्तोत्र का पाठ करें, श्री सुक्तम का पाठ करें, श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। इस तरह से अगर आप उस दिन पाठ करते हैं तो निश्चित ही माँ लक्ष्मी की कृपा मिलती है। और पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी की यानी कि लक्ष्मी नारायण की, भगवान श्री हरि विष्णु के साथ जब लक्ष्मी की पूजा की जाती है, निश्चित ही स्थायी लक्ष्मी का वास होता है, स्थिर लक्ष्मी का वास होता है। तो धन की प्राप्ति के लिए आप
कनक धारा स्तोत्र, श्री सूक्तम, विष्णु सहस्त्र नाम, इन सभी का या इन सब में से कोई सा भी एक जो आप पढ़ सकते हैं उसका पाठ आप अवश्य करें। आप अगर पाठ नहीं कर सकते हैं तो श्रवण अवश्य करें। अगर आप संतान प्राप्ति की कामना करते हैं, चाहते हैं कि आपको स्वस्थ और दीर्घायु संतान की प्राप्ति हो, उत्तम और श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति हो, तो इस दिन आप लक्ष्मी नारायण की पूजा करने के बाद संतान गोपाल मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप व्रत रखते हैं तो व्रत करें, निश्चित समय में शुभ मुहूर्त में पूजा करें लक्ष्मी नारायण की, और उसके बाद या शाम के समय आप संतान गोपाल मंत्र का जाप करें। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तन्यम कृष्णम त्वाम हम शरणम गते। इस तरह से अगर आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो निश्चित ही आपको उत्तम और श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति होती है, मन चाही संतान की प्राप्ति होती है। ये चीजें जो आपको पूर्णिमा के दिन करनी चाहिए। अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है, जो भी मनोकामना है उससे रिलेटेड आप इस तरह के मंत्रों का जाप करें। अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना नहीं है, सिर्फ आप लक्ष्मी नारायण की कृपा चाहते हैं, तो आप लक्ष्मी नारायण का व्रत करें। इस दिन पूर्णिमा का व्रत करें। व्रत करने के बाद आप चंद्रमा को अर्घ्य दें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ इस दिन अवश्य करना चाहिए। इससे भगवान श्रीहरि विष्णु की कृपा मिलती है। क्या नहीं करना चाहिए आज के दिन? पूर्णिमा का व्रत जो होता है, इस दिन बहुत ही विशेष समय होता है, विशेष दिन होता है। पूर्णिमा का दिन, पूर्णिमा की तिथि हर महीने की बहुत स्पेशल होती है। तो आज के दिन इस बात का ध्यान रखें कि क्या हमको नहीं करना चाहिए। विशेषकर आज के दिन मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, मांसाहार नहीं करना चाहिए, तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। घर में भूल से भी लहसुन प्याज जैसा भोजन ना बनाएं, शुद्ध सात्विक भोजन बनाएं और उसे ही पूरा परिवार ग्रहण करे। अगर आपने व्रत रखा है, कथा कर रहे हैं, तो कथा के पश्चात आप ब्राह्मण को दान दें, यथासंभव जो आप दे सकते हैं किसी ब्राह्मण को दान दें और भोजन कराएं अपने घर में बुलाकर, तो निश्चित ही इस व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। दोस्तों, विशेषकर आज के दिन यानी पूर्णिमा तिथि के दिन घर में किसी भी तरह का कलह क्लेश का माहौल नहीं होना चाहिए। किसी भी तरह से आपस में मतभेद ना करें, किसी की निंदा ना करें। आपकी वजह से किसी को आज के दिन कष्ट ना पहुंचे पूर्णिमा के दिन, इस बात का विशेष ध्यान रखें। अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं और इस दिन सत्यनारायण भगवान की कथा अगर आपसे संभव हो तो अवश्य करवाएं घर में किसी ब्राह्मण को बुलाकर, तो वो बहुत श्रेष्ठ होगा। अगर किसी ब्राह्मण को नहीं बुलाते हैं, आप स्वयं पूजा करें और स्वयं पाठ करें और उसके बाद आप प्रसाद बनाकर वितरण करें अपने परिवार के सदस्यों में या कुटुंबजनों में, तो निश्चित ही आपकी जो मनोकामना है वो पूर्ण होती है। पूर्णिमा का दिन बहुत विशेष होता है, मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। तो पूरे दिन शुद्ध मन से सात्विक विचारों के साथ दिन बिताएं। ब्रह्मचर्य का पालन इस दिन अवश्य करें पूर्णिमा के दिन, और किसी भी तरह की कोई ऐसी चीज़ ग्रहण ना करें जो इस दिन नहीं करनी चाहिए, जैसे कि मांसाहार ना करें, मदिरा का सेवन ना करें। ये बहुत ज़रूरी है कि आज के दिन कम से कम आप इतनी सावधानियां रख लें। अगर आप व्रत नहीं भी करते हैं तो भी आप ये सावधानी अवश्य रखें। निश्चित ही आपको लक्ष्मी नारायण की कृपा मिलती है, आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। और इस बार जो शुभ संयोग बने हुए हैं, जो सर्वार्थ सिद्धि योग बना हुआ है, सर्वार्थ सिद्धि योग सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। तो लाभ उठाएं इस अवसर का और पूर्णिमा के दिन आप व्रत करें। ये अधिक मास की पूर्णिमा तिथि है जो बहुत ही विशेष है, क्योंकि 3 साल में एक बार आती है। तो जरूर करें और माँ लक्ष्मी की और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा आपके ऊपर बनी रहे, आपके परिवार के ऊपर बनी रहे। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य कर दें, शेयर कर दें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप चैनल पर नए हैं तो। और अगर आपको इस तरह की वीडियोस अच्छी लगती हैं, आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी क्लिक कर लें। इससे ये होगा कि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगी तो उसकी नोटिफिकेशन भी सबसे पहले आपको मिलेगी। मैं मिलती हूँ आपके साथ अगली वीडियो में किसी नई और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।